नमस्कार, आप देख रहे हैं वन स्टेप। लोकसभा का चुनाव खत्म हो गए हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर आपको एग्जिट पोल देखने को मिलेंगे। कौन सी सरकार बना रही है, किसकी सरकार बनने वाली है इत्यादि। लेकिन ये एग्जिट पोल बनते कैसे हैं, निकाला कैसे जाता है, ओपिनियन पोल क्या है, इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आप वोट देकर बाहर आते होंगे। बहुत सारे न्यूज़ चैनलों के एंकर बाहर खड़े रहते हैं और आपसे सवाल पूछते हैं कि ये बताइए आपने वोट किसको डाला। शायद आपने बताया भी होगा, शायद ना भी बताते होंगे, लेकिन तब तक वो न्यूज़ एंकर आपसे दूसरी सवाल पूछता है, क्या ये बात बताइए, क्या इस बार बेरोजगारी मुद्दा था? तो शायद आप बोलते होंगे कि हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद अगली सवाल करता है, क्या महंगाई मुद्दा थी? तो आप बोलते होंगे हाँ या ना। उसके बाद जाति मुद्दा थी, धर्म मुद्दा था। इन सभी इत्यादि सवालों के जवाब आपको देने होते हैं और कहीं ना कहीं आप इन सवालों के जवाब डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट जरूर देते होंगे। डायरेक्ट आप वोट नहीं बताएंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस मुद्दों से प्रभावित होकर अपना जवाब जरूर बताते होंगे। तो इस तरह से आपका बिहेवियर बताता है कि आप किस तरह से पैनिक हो रहे हैं, आप किस पर राय दे रहे हैं। आप डायरेक्ट नहीं बताएं, लेकिन इनडायरेक्ट जरूर बता दिया कि आपकी इच्छा क्या है। पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने कुछ मुद्दों लेकर चलती है। इस बार इंडी अलायंस का अपना प्रॉपर मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, 90% वर्सेस 10% की लड़ाई, रिसोर्सेज का इक्वल बंटवारा, इन सब को लेकर मुद्दा बनाया हुआ था। ऐसी स्थिति में दूसरी तरफ एनडीए यानी बीजेपी का मुद्दा था मुसलमानों का आरक्षण। हिंदुओं के केस में मुसलमानों की क्या स्थिति है, राम मंदिर, देश का विकास। तो आप किस मुद्दों से प्रभावित हैं, ये आपका एंगल पता चल जाता है। तो इस तरह से वोट पता चल जाता है। एक तरह से आप वोट ना बताएं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली अपने मुद्दे मीडिया के सामने रख देते हैं। तो इस तरह से एग्जिट पोल का पता चल जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि देश के अंदर इतने सारे लोग हैं, क्या 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सभी से पूछना संभव है? नहीं, क्योंकि 90 से 100 करोड़ मतदाता है। यदि 60% भी वोट हुए तो 60 से 70 करोड़ होते हैं। तो ऐसी स्थिति में 60 करोड़ लोगों से पूछना संभव नहीं है। लेकिन ये बताइए, समुंदर का पानी कितना खारा है, उसके लिए पूरा समुंदर का पानी पीना ज़रूरी है? शायद नहीं होगा। इसके लिए सैंपल कलेक्ट करके पता किया जाता है। एग्जिट पोल भी सैंपल कलेक्ट करके पता किया जाता है। जब से चुनाव हो रहे हैं, पत्रकार इतने दिनों से जनता के सामने घूम रहे होते हैं। वो इन सारे मुद्दों पर सवाल पूछते रहते हैं। उनको एक प्रॉपर कार्ड दिया जाता है कि इन पर जनता की राय लेकर डाटा इकट्ठा करते रहना। समझ में आ जाएगा कौन किसको क्या पसंद करता है। सम टाइम क्या होता है, कुछ पार्टिकुलर सीट होती है जहां पर्टिकुलर बूथ पर एक पार्टी का वर्चस्व रहता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि वही बूथ पर हर जगह रिपीट करे। आप ऐसे समझिए, समुंदर का पानी खारा है, लेकिन सब जगह एक जैसा खारा है ऐसा तो नहीं कह सकते। कहीं पर हो सकता है कि थोड़ी सी सांद्रता में परिवर्तन हो। एग्जैक्टली पोल्स में भी यही वाली बात है। अगर पोल्स का सैंपल कलेक्ट करना है तो हो सकता है ऐसी जगह से कलेक्ट कर ली गई हो जहां एक पार्टी का वर्चस्व रहा हो, दूसरी पार्टी का मतदाता वहां पर कम हो सकता है दूसरी जगह पर वोटिंग प्रतिशत बिगड़ा हो। इसलिए कुछ जगह पर एग्जिट पोल के डाटा कलेक्शन में उसके सैंपल पर डाउट रखा जाता है कि 100% सही नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी लोगों में यह क्यूरोसिटी होती है कि ये जानने की दुनिया ने क्या सोचा, यानी रिजल्ट किस पक्ष में गए। इसी को एग्जिट पोल कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि चुनाव तो इतने दिनों से चल रहे हैं, अब तक क्यों नहीं बता दिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है। 7 चरणों में से लास्ट वाले दिन ही क्यों बताया? तो वो इसलिए बताया जाता है कि इलेक्शन कमीशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की एक धारा है, 126A है। उसके तहत इसके ऊपर नकेल कसी जाती है मीडिया हाउसेस के ऊपर कि तुम में से कोई नहीं बोलेगा कि किसकी सरकार बन रही है। अब सवाल यह है कि कब तक नहीं बोलेगा? तो उसका जवाब है कि जब तक चुनाव ख़त्म ना हो जाए तब तक कोई भी मीडिया अनाउंस नहीं करेगा कि सरकार किसकी बन रही है। अब सवाल ये है कि कब तक नहीं बोले, तो जवाब है इसका कि जब तक चुनाव खत्म ना हो उसके आधा घंटे के बाद बोलना है। एग्जिट पोल की शुरुआत कहाँ से हुई थी?
तो एग्जिट पोल की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। जॉर्ज गैलेप और क्लॉड रॉबिन्सन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ये बात जुटानी शुरू की। उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क में भी चुनाव से पहले सर्वे होना शुरू हुआ था। एग्जिट पोल चुनाव खत्म होने के बाद ही क्यों होते हैं, इसके पीछे का इतिहास अमेरिका को जाता है, जहां पर एग्जिट पोल विवादों से घिरा हुआ था। वहां पर NBC न्यूज़ चैनल है, मतदान होने के 3 घंटे पहले जारी कर दिया कि वहां पर जिमी कार्टर को हराकर रोनाल्ड रेगन चुनाव जीत रहे हैं। इसको लेकर जिमी के समर्थक जोरदार विरोध हुआ और वहां पर विरोध करना शुरू कर दिया। जब विरोध हुआ तो दुनिया भर ने इसको फॉलो किया कि नहीं, चुनाव के समय नहीं बताना है क्योंकि जनता प्रभावित हो सकती है। अब भारत में एग्जिट पोल कब से शुरुआत हुई? इंडियन इंस्टीट्यूट पब्लिक यूनियन के तत्कालिक प्रमुख एरिक डिकास्टा ने की थी। 1980 के दशक के बाद एग्जिट पोल के लेकर पॉलिटिक्स एक्सपर्ट पॉल रॉय और यूके के पॉलिटिक्स एक्सपर्ट डेविड बटलर ने की थी। अशोक वाहिनी ने अपनी किताब में इस बात की जानकारी साझा की है। 1996 में दूरदर्शन CSDS के साथ मिलकर पहली बार एग्जिट पोल जारी की थी। इसके बाद सभी सैटेलाइट चैनलों ने। अभी भारत के अंदर 15 प्राइवेट एजेंसियां हैं जो अलग अलग मीडिया हाउसेस के साथ मिलकर एग्जिट पोल प्रकाशित करती हैं। चुनाव सर्वेक्षण यानी एग्जिट पोल को कोई भी न्यूज़ चैनल प्रकाशित नहीं कर सकता है। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। लोक प्रतिनिधित्व 1991 की धारा 126A के तहत ही इनके ऊपर प्रतिबंध है।